समाज के तानों और गरीबी के अफसानों में लिपटी एक लड़की आज न्यायाधीश बनी। पिता के कर्ज को अपना फर्ज समझकर उसने रात दिन पढ़ाई की और प्रथम प्रयास में सफल हुई। माँ और भाई बहनों की आंखों में खुशी के आंसू सराबोर हो रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रियंका चौहान की, जिसने अपना बचपन किताबों में खो दिया। घर की माली हालत बहुत खराब थी। माँ पर परिवार की जिम्मेदारी थी तो पिता पर 4 बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी थी और उस पर सितम ये कि बच्चों की फीस भी वक्त पर नहीं भरी जा रही थी। बुरे वक्त को अपनी सीढ़ी बनाकर धर्मपुरी की प्रियंका ने वह काम किया जो अकल्पनीय था, किंतु समाज के ताने सहते गरीबी और बेबसी की जंजीरों को तोड़ते हुए प्रियंका ने सिविल जज की परीक्षा पास कर सबको यह बताया कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, उसे तो बस एक अवसर चाहिए अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। प्रियंका ने बताया कि किस तरह उनके माता पिता ने कर्ज लेकर उसकी पढ़ाई करवाई। 4 भाई बहनों में मंझली बेटी प्रियंका ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा धर्मपुरी के सरकारी स्कूल में पूर्ण की। साथ ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक पूर्ण करते हुए सिविल जज की परीक्षा दी। अपने हौसलों पर विश्वास रखते हुए पहले प्रयास में ही प्रियंका ने सिविल जज की परीक्षा पास कर ली। जैसे ही नगर में प्रियंका के सिविल जज बनने की खबर आई, सारा नगर खुशियों से झूमने लगा। प्रियंका ने अपने माता पिता के साथ अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद देते हुए देश की हर बेटी से आह्वान किया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचवा दे। वहीं नगर के लिए दूसरी खबर उर्वशी सूर्यवंशी के रूप में सामने आई। धर्मपुरी की उर्वशी ने भी सिविल जज की परीक्षा में तीसरे प्रयास में सफलता प्राप्त की। उर्वशी के पिता बुरहानपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उर्वशी ने अपने गुरुजनों के साथ चेतन जोशी को अपनी सफलता का श्रेय देते हुए बताया कि उनके लिए सिविल जज बनना चुनौती भरा रहा। साथ ही उन्होंने बताया कि देश के विकास के लिए महिलाओं और लड़कियों को आगे आना चाहिए। जी, मैंने अपनी स्कूलिंग जो प्राइमरी है वो तो मैंने बाल विभूति विद्या विहार धर्मपुरी से की है। उसके बाद मैंने अपनी जो हायर एजुकेशन किया है वो मैंने अपना गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल धर्मपुरी से किया है। उसके बाद में मैंने BA LLB की पढ़ाई की है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से। और उसके बाद में मैं 2 सालों से इसी प्रिपरेशन में लगी हूँ सिविल जज की, और आज मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन। आपका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो काफी वैसा रहा है, माता करनी आपकी पिताजी की सेवा में है। जी कैसा क्या रहा सफर आपका? जी, सफर तो मेरा काफी चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि मेरा ही नहीं, हर एक लड़की का सफर हमेशा, अगर कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है या किसी भी बड़ी पोस्ट में जाना चाहता है तो काफी स्ट्रगल वाला रहता है, क्योंकि समाज के ताने और जिस प्रकार की फैमिली से मैं आती हूँ, मिडिल क्लास से, वहाँ तो हमेशा फाइनेंशियली तो कोई ना कोई दिक्कत होती रहती है। तो काफी चुनौतीपूर्ण सफर रहा, लेकिन मैंने उन चुनौतियों को अपनी स्ट्रेंथ मान के आगे बढ़ती गई और आज मैं कर पाई हूँ वो चीज। किसे मानती है आइकॉन और किसे मानती है, किसकी बेस है, किसकी नजर देखनी है? आइकॉन तो मैं अपने मदर और फादर को ही मानती हूँ। मेरे फादर काफी ईमानदार व्यक्ति हैं। उनकी ईमानदारी की वजह से ही आज मैं इस एग्जाम को पास कर पाई हूँ। उन्होंने काफी ईमानदारी से अपनी बेटी का सपोर्ट किया है, और मैं यही चाहूंगी कि सभी पिता और माता और सारे रिलेटिव्स वगैरह भी अपने जो भी बच्चे कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो बिल्कुल उनका सपोर्ट करें। उनका अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वो जरूर आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में देश की ऐसी कई बच्चियां होगी जो आपको अपना आइकॉन बनाएगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि जो भी काम करे लाइफ में, काफी ईमानदारी से कड़ा परिश्रम करे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और अगर आप मेहनत काफी खामोशी से करते हैं तो आपकी कामयाबी एक ना एक दिन शोर जरूर मचाती है। तो यही सभी को मैं यही शुभकामनाएं दूंगी और कामना करूंगी कि जरूर आप मेहनत करें, आप भी एक दिन सफल होंगे। जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह चौहान है। मैं शासकीय बालक उत्कृष्ट विद्यालय धर्मपुरी में भृत्य के पद पर पदस्थ हूँ। आज आपकी बच्ची ने तीन बच्चे परीक्षा पास की है, अब देश उसका नाम है। कैसा आप महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरी मेहनत का फल मुझे मेरी बच्ची के द्वारा मिला, इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे को बड़ा अच्छा उसका वो हो रहा है। बताया जाता है कि काफी परिश्रम किया आपने अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए। जी हाँ, मैंने बहुत परिश्रम किया, बहुत अच्छी मेरे बच्ची के लिए मैंने जो मेरे से बन सका वो मैंने प्रयास किया, और मेरी काफी लोगों ने सहायता भी की। बहुत सी जगहों पे अगर मुझे कोई मुसीबत आई तो मेरे कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता,
बाकी मेरी बहुत से लोगों ने आर्थिक तरीके से भी कभी कुछ मेरे को जरूरत लगी तो मेरे को ना नहीं कहा। मेरे कुछ गुरु लोग मेरे सर जो मेरे साथ काम करते हैं उन लोगों का भी मेरे को काफी सपोर्ट रहा। हर तरीके से वो मेरे को बोलते रहे कि घबराना मत वीरेन भाई, हम तुम्हारे लिए बहुत जो भी हो सकेगा करेंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए जो भी होगा हम भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्वशी सूर्यवंशी है और मैं धर्मपुरी के रहने वाली हूँ। और अभी पापा जी की पोस्टिंग बुरहानपुर में है, इसलिए अभी हम लोग बुरहानपुर में रहते हैं। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा धर्मपुरी से ही हुई है। और प्रारंभिक शिक्षा के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन स्कूल ऑफ लॉ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से किया है और अभी मैं रेनेसा यूनिवर्सिटी से एलएलएम की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। और मेरी 5th से लेकर 12th तक की कोचिंग मैंने जोशी कोचिंग क्लासेस से की है। तो मुझे लगता है कि कोचिंग क्लासेस का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है मेरी सफलता में। आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद में जो शिक्षा ग्रहण आपने की थी, कहाँ से की थी? अ, उम, प्रारंभिक शिक्षा के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन स्कूल ऑफ लॉ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से बीएलएलबी ऑनर्स किया है। अभी आप यूपीएससी की परीक्षा में पास हुए तो किन लोगों का योगदान इसमें रहा? अम, कैसे रही आपकी? मेरा जो जर्नी रही है एग्ज़ाम में वो थोड़ी-सी टफ ही रही है क्योंकि मेरा ये 3rd अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें मेरे सारे मम्मी-पापा के साथ-साथ मेरे टीचर्स और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनका सपोर्ट रहा है। और अगर बचपन से देखा जाए तो जो मेरे स्कूल के टीचर्स थे या फिर कोचिंग क्लासेस के हमारे चेतन भैया थे, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरी लाइफ़ में। तो किसे आप आइकन मानती हैं? मैं अपने अगर घर में देखा जाए तो मैं अपने पापा जी को और अपने टीचर्स में मैं जोशी सर को अपना आइकन मानती हूँ। संपूर्ण भारत में जितनी भी बच्चियां जो पढ़ रही हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक आइकन हो, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते मैं लड़कियों को या फिर सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब तक लड़कियाँ या महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए महिलाओं को आगे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मुझे मोटिवेशन मान के या मुझे इंस्पिरेशन मान के अगर कुछ लड़कियां भी आगे जाती है तो मुझे लगेगा कि ये मेरी पढ़ाई सफल हो गई है।